आइए वेलकम टू मैथ्स स्वयं की राय यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है त्रिकोणमिति का क्लास 10th का प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास रहेगा। लास्ट क्लास में अपने लोग देखे थे बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आज देखेंगे जो भी प्रॉब्लम है सारे टाइप को अपने लोग कवर करेंगे। इस 3-4 लेक्चर में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सारे कवर हो जाएंगे। जो 2025 में एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहेगा। यहाँ के अलावा इस वीडियो के अलावा जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 3-4 लेक्चर जो होगा इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको सारे क्वेश्चन इसी 3-4 वीडियो में आपको दिख जाएगा। बिहार बोर्ड का जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आएगा आपको लगेगा कि नहीं वास्तव में सर जो पढ़ाए हैं एक्चुअल आपको दिखेगा। जब आप क्वेश्चन मिलाइएगा आप मेरे वीडियो के माध्यम से जहाँ तक हम एडवांस पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा लेवल का, चूँकि बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, यहाँ हम आपको स्टूडेंट फ्रेंड का जो बुक है उनसे क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं जो कैसे टाइप है क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला आपको डायग्राम दे दिया गया है। डायग्राम ये है, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और यहाँ पे दिया है थीटा, ये 12 और ये 13। इसका मान एक को ए बी का मान 12 दिया हुआ, ए सी का मान 13 और कह रहा है निकालने के लिए पहला साइन थीटा, दूसरा टेन थीटा और तीसरा टेन ए और कॉट सी का मान निकालने के लिए कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये थीटा है, थीटा के सामने वाले आपको बताए थे कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसके लिए पी ये हो गया, एच ये हो गया और बी ये हो गया। कोई दिक्कत? तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, बी सी। पहला सलूशन देखिए, बी सी निकालिए। बी सी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मान ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस ऑफ 12 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर 25, ये 5। ये पी कितना निकल गया, 5। चलिए इसमें कोई दिक्कत? अब आपको कह रहा है कि साइन थीटा, टेन थीटा, टेन ए माइनस कॉट सी का मान निकालने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। बी सी यहाँ से हम लोग निकाल लिए हैं। बी सी कितना आया है, 5। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लिख रहे हैं ट्रायंगल। अब यहाँ बनाते हैं वही ट्रायंगल जो कि उसमें हो नहीं पाता।
ये ए, ये बी और ये सी। अब देखिए इस क्या था 12, ये 13 90 डिग्री और ये 5 निकला हुआ था। का मान किस सब का निकालना था? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। इसमें पी आपको ये थीटा था, थीटा के सामने वाला पी होता है, तो ये क्या हो जाएगा 5। आपको बताए थे इसको बोलेंगे पी, ये इसको बोलेंगे एच और ये बोलेंगे बी, क्योंकि थीटा के सामने वाला पी होता है। आप याद रखिएगा जिस कोण को थीटा मानेंगे उसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है। यदि थीटा हम इसको मानते तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाता, ये इसके लिए बेस हो जाता और ये इसके लिए हाइपोटेनियस होता। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनियस बड़ा होता है, 90 डिग्री के सामने वाले क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर बेस चेंज होते रहता है थीटा के। जैसे थीटा का मान के थीटा कोण मानेंगे उस प्रकार से आपको जो है मान चेंज होते रहता है। तो P बाई एच, तो P कितना है 5, ठीक है, H कितना है 13। दूसरा टेन थीटा, ये P बाई बी, P कितना है 5/12, ये 2 का मान निकल गया। तीसरा आपको क्या कह रहा था? टेन ए माइनस कॉट सी। अब ध्यान दीजिए टेन ए, तो ए के लिए तो यही ना परपेंडिकुलर हो जाएगा, टेन ए के लिए एंगल ए कह रहा है, तो टेन ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो पी बाई बी, तो पी कितना है 5, बी कितना है 12 माइनस, अब कह रहा है कॉट सी। इसी में हम इसी ट्रायंगल में आपको समझा रहे हैं, नहीं तो आप अलग से भी एक ट्रायंगल बना सकते हैं, एग्जाम में आप अलग से भी बना सकते हैं। हम यहाँ इसी ट्रायंगल में आपको समझा रहे हैं। यहाँ अब टेन सी मानेंगे, थीटा मानेंगे, तो इसके लिए ये पी हो जाएगा, इसके लिए ये बी हो जाएगा। तो कॉट सी कह रहा है, तो कॉट सी के लिए ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो यहाँ बी बाई पी, तो बी बाई पी, तो ये क्या हो गया बी, और पी कितना है। अब इसका एलसीएम लीजिए 12, 5 माइनस 5 ये कितना है 12/5, ये 0। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। तो ये तीनों का मान आप निकाल लिए। ये समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी टाइप से बिहार बोर्ड में आपको क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोना B समकोण है, माने कोण B समकोण है, तो AB बराबर 24 cm, BC बराबर 7 cm, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। मान निकाले या ज्ञात करें सेम होता है। पहला में देखिए, पहला कह रहा है कि साइन A कॉस A, दूसरा साइन C और कॉस C। देखिए सवाल कर रहा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक ट्रायंगल से आएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ये A, ये B और ये C, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए
कोना बी समकोण है, ठीक, कोना बी समकोण ले लिए। अब ए बी बराबर कह रहा है 24 cm, ए बी क्या है 24 cm, और बी सी बराबर कह रहा है 7 cm, हमको ए सी निकालना है। तो ए सी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 25, इसका मान कितना आ गया 25। अब देखिए, अब जब हमको तीनों का मान पता चल गया तो अब क्या इसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं, चूंकि अब कह रहा है एक बार में कौन जो है साइन ए, एंगल क्या है ए लेना है, और एक बार में सी, इसको एक बार में थीटा मानना है और इसको एक बार थीटा मानना है, एक ही में हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। एक बार थीटा सी को मानना है, एक बार थीटा ए को मानना है, और बारी बारी से आपको इसका मान निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं आपको पुनः। ए बी और सी, आप लोग एग्जाम में एक ही बार फिगर ड्रॉ करिएगा, यदि इस टाइप का रहेगा तो 2 बार भी कर सकते हैं, 2 फिगर लेकर के करिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो बोर्ड है, तो बोर्ड तो मान के भर जाने के बाद हमको नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ता है, इसलिए आप लोग को समझाने के लिए हम पुनः जो है इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप लोग सिचुएशन के अनुसार आप इस टाइप के कंडीशन में आप 2 ट्रायंगल को ड्रॉ करिएगा एग्जामिनेशन में। यहाँ हम एक ही ट्रायंगल में आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिए, तो ये कितना 25 आया था, ये 24 था और ये 7 था। एक बार क्या लेते हैं थीटा सी को लेते हैं, तो यहाँ साइन सी ये क्या होता है p/h, इसके लिए पी ए हो जाएगा 24, h कितना 25। दूसरा था cos सी b/h, इसके लिए b कितना 7 और h कितना ये 5। तीसरा था साइन ए p/h, p/h। अब इसके ए के लिए थीटा ये यहाँ लीजिए, एंगल ए के लिए थीटा इसको मानना पड़ेगा, इसके लिए पी ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7/p/h। cos ए बराबर b/h, इसके लिए ए के लिए बी ए हो जाएगा b/h, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। तो ध्यान दीजिए, एक बार सी को थीटा माने हैं, एक बार ए को थीटा माने हैं, तो सी के लिए पी ए हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस ये हो जाएगा, ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, बस यही था। तो साइन सी, ध्यान दीजिए साइन सी के लिए पी ए हुआ था p/h, कॉस सी के लिए वही b/h, बी ये था h ये, ठीक है। अब एंगल ए है तो ए के लिए पी ए हो गया p/h, तो p/h, और cos ए b/h, तो इसके लिए बी ए हो गया b/h। बस यही एक क्वेश्चन में बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन रहता ही है बिहार बोर्ड में, याद रखिएगा। अगला ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC में कौन सी
90 डिग्री है। ए बी बराबर 29 इकाई दे सकते हैं, सेमी दे सकते हैं, इकाई दे दीजिए। क्वेश्चन में इकाई दिया हुआ 29 इकाई। बी सी बराबर 21 इकाई और कोना ए बी सी बराबर एंगल ए बी सी बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान निकाले या ज्ञात कीजिए। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें 1 नहीं दिया हुआ है कुछ, बस मान निकालना है। कितना आएगा 100 बताना है, इसका मान बताना है आपको। और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एनसीईआरटी में इसका मान भी दिया रहता है, मगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इसका मान बताना है, प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। ये सी जो है आपको 90 डिग्री है, तो इसके लिए ये एच हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये पी हो गया और ये बी हो गया। अब ध्यान दो, अब क्या करा ए बी इसमें क्या है 29 है, और बी सी कितना है 21 दिया हुआ है। बी सी कितना दिया हुआ है 21। बस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन देखना है और पढ़ना है अच्छा से, और पुनः जो है क्वेश्चन का सलूशन करना है, तो आपसे गलत नहीं होगा। अब देखिए ए बी 29 है, बी सी कितना है 21 है। अब ए सी का मान यहाँ पे निकालना है। अब कहिएगा सर ए सी तो अगले बार कुछ निकाले थे, कुछ फॉर्मूला यहाँ, इससे मतलब नहीं है। इस ट्रायंगल के अनुसार हम ए सी निकाल रहे हैं, ठीक है। ये चेंज होते रहता है, ये परफेक्ट नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी ए सी निकालना है। ए सी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 माइनस 21 का कितना होता है 441। ये क्या हो जाएगा 400। 400 का रूट कितना होता है 20। ये क्या हो गया 20। अब ध्यान दीजिए कि इसका मान 21 आया, इसका मान 29 आया, इसका मान 20 आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, क्योंकि यहाँ तो स्पेस है नहीं। अब ये ए, ये बी और ये सी, ये 90 डिग्री था, ये थीटा था, ये 29 था, ये 21 था और ये 20 आया था। अब देखिए इसके लिए पी ये हो गया था, इसके लिए बी ये हो गया था, एच ये था। अब पहला का मान निकालिए। पहला क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच। पी इसके लिए ये 20/29 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच 21/29।
ये कितना हो जाएगा 400 प्लस 841 प्लस 441 बट्टा कितना हो जाएगा 841। 841 एलसीएम हो गया। अब ये क्या हो गया 400 प्लस 441, ये कितना हो जाएगा 841 अपॉन 841, ये दोनों कट के इसका मान 1 आया। अब दूसरा जो कह रहा है, दूसरा चूंकि यहाँ स्पेस तो है नहीं, दूसरा यहाँ निकाल देते हैं। देख लीजिए आप लोग को दिखाई देगा कि नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा नहीं देगा दिखाई। चलिए इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में ही आते हैं। कॉस थीटा और साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान आपको पता चल गया है। अब देखिए 21/29 और 20/29 है। दूसरा था आपको कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकल। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना था 21/29 और माइनस कॉस थीटा कितना निकला था 21/29 और साइन थीटा 20/29। 20/29 इसका होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 441 अपॉन 841 माइनस ये कितना हो जाएगा 400 841, ये 841, ये 441 माइनस 400, ये 41 अपॉन 841, यही आपका क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। तो बिहार बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आपको रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, तीसरा था, चौथा देखिए। कहता है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकाले। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को दो टाइप से हम बना सकते हैं। एक ट्रायंगल के मदद से बना सकते हैं, एक विदाउट ट्रायंगल के मदद से बना सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल के मदद से बना देते हैं। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी, ये एच, ये थीटा, ये पी और ये बी। देखिए साइन थीटा क्या होता है 4/5 है, ये पी बाय एच होता है। पी आपका कितना है 4, एच कितना है 5, अब बी निकालना है। ठीक है, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये 25 माइनस 16 रूट ओवर 9, ये 3, इसका मान कितना निकल गया 3। अब कह रहा है कि कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालने के लिए, तो यहाँ आ जाइए। कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, तो बी का मान देखिए 3 निकला है और एच का मान कितना है 5, और दूसरा टेन थीटा पी बाई बी, पी का मान कितना निकला है देखिए एच, पी का मान देखिए, पी का मान 4 और बी का मान कितना है 3, यही आपका क्या हो गया फाइनली आंसर। कॉस थीटा बी बाई एच, बी निकला है 3, एच 5 और टेन थीटा पी बाई बी, पी देखिए 4 है ना, और बी इतना,
यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नहीं है तो अगला क्वेश्चन देखिए। इसी क्वेश्चन को कहिएगा तो हम दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। देखिए सेकेंड में था, क्या था क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर 4/5 था, यही था 4/5। और कह रहा था मान बताने के लिए हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकाले ना। देखिए इसका सलूशन ऐसे भी हो सकता है। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे आप लोग को, √1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 4/5, इसका होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 - 16 अपॉन कितना 25, क्योंकि इसका स्क्वायर करिएगा तो इसी टाइप से ना होगा। ये कितना होगा √3/5 होगा। अब कॉस थीटा बराबर 3/5, देखिए 3/5 जस्ट निकालने हैं। कॉस थीटा 3/5 आ गया डायरेक्ट। प्रीवियस नेक्स्ट, कहाँ चला गया यार, कॉस थीटा बहुत लोचा रहता है। हाँ देखिए यह निकला था 3/5, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है 4/5, और कॉस थीटा 3/5, इससे ये कैंसिल, ये 4/3, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। यही तो हम लाए थे इससे पहले, यही तो लाए थे 4/3, यही अभी आया है 4/3। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीका से भी बना सकते हैं और इस मेथड से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन सब है आगे। अब इस थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए भी छोड़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो नहीं बनेगा वो हम बना देते हैं। एक क्वेश्चन है उतना भारी भी नहीं, और तो पर भी कर देते हैं। कॉट थीटा बराबर 12/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात करें, या त्रिकोणमितीय, हाँ फलाने का, या अनुपात भी कह सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें। सब जिस तरह से आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। देखिए ये कॉट थीटा बराबर कितना 12/5, ये कितना हो जाएगा b/p। अब ध्यान दीजिए यहाँ से एक ट्रायंगल से आ जाइए, ये a, ये b, ये c, ठीक, ये h हो गया, ये p हो गया, ये b हो गया। तो आपको p का मान कितना है 5, ये कितना है 12। अब यहाँ से AC का मान निकालना है। AC क्या हो जाएगा AB² प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 144, ये कितना हो जाएगा 169, ये 13। कोई दिक्कत? इसका मान निकल गया 13। करा अन्य सभी त्रिकोण मान कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन या अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए। तो अन्य कितने होते हैं 6 होते हैं, उसमें एक का मान दिया हुआ है, 5 का मान आपको निकालना है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में,
इस ही ट्रायंगल को पुनः बनाइए ए बी सी। ये अभी जस्ट निकला है 13, ये थीटा था, ये 12 था, ये 5 था। अब ध्यान दीजिए, पहला में साइन थीटा का मान निकालिए। साइन थीटा पी बाई एच, पी का मान कितना, ये पी है, ये बी है और इसके लिए ये एच है, तो पी कितना, पी बाई एच। दूसरा कॉस थीटा बी बाई एच, बी कितना हो जाएगा 12/13। तीसरा टेन थीटा पी बाई बी, पी बाई बी, कॉट थीटा का मान दिया ही हुआ था, कॉट नहीं निकालना है। सेक एच बाई बी, एच बाई बी, एच का मान कितना 13, बी के मान 12, और कौशिक थीटा एच बाई पी, एच का मान 13, यही आपका क्या हो जाएगा 2 4 5, 5 का मान आपको पता करना था, एक दिया हुआ था, यही फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिए साइन थीटा पी बाई एच होता है, पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, बी बाई एच, ठीक है। टेन थीटा पी बाई बी, पी का मान 5 और बी का मान 12। सेक थीटा एच बाई बी, एच का मान देखिए 13 और बी का मान 12। कॉसेक थीटा एच बाई पी, एच बाई पी, एच का मान देखिए 13 और पी का मान कितना हो जाएगा 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 5 नंबर था क्या, 5। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 0.75 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। मान निकालें या ज्ञात करें, सेम। अब ध्यान दीजिए इसको कैसे बनाएंगे। टेन थीटा बराबर 0.75 है, ये पॉइंट हटेगा नीचे, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना ही क्या होता है, 0 नीचे में देना पड़ता है। तो ये 25 दिया 75, 25 चौका 100, काट दीजिएगा। टेन थीटा बराबर 3/4 हो गया ये पी बाई बी। यहाँ से h निकालिएगा, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 + 16, रूट में 25, ये 5 आ जाएगा। वही ट्रायंगल पार दीजिएगा, एक ए बी सी। अब देखिए P का मान, ये इसके लिए P ये हो गया, P का मान ये, B का मान ये और ये 5। आपको कह रहा है साइन थीटा का मान बताने के लिए, साइन थीटा क्या होता है P बाई एच, P का मान अभी क्या हो 3, H का मान कितना निकला 5, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है तो अगला क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, कह रहा है कि 10b बराबर √3 है, √3। या थीटा भी मानिए, बी मानिए, सी, थीटा बीटा कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं। √3 हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान
निकाले। यहाँ कुछ भी रहेगा एंगल में, उससे कोई घबराने की बात नहीं रहे। थीटा रहे, बीटा रहे, ए रहे, बी रहे, कोई भी, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल आपको यूज कर सकता है। ABCD का 26 लेटर में से कुछ भी डाल सकता है। इससे आपको माने कि हड़बड़ाना नहीं है। अब देखिए इसका सलूशन क्या कह रहा है कि टेन थीटा बराबर √3 है। नहीं कुछ है तो 1 दे सकते हैं, P/B। बटा में नहीं कुछ है तो 1 तो दे सकते हैं। यहाँ से आपको H निकालना पड़ेगा। H निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे आपको कि P² + B², तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 + 1 बराबर कितना 4, ये 2। H का मान कितना आ गया 2। अब कह रहा साइन थीटा का मान बताइए। साइन थीटा P/H, P का मान कितना आया है √3 दिया ही हुआ है, H का मान 2। और दूसरा cos थीटा B/H, B का मान 1। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो अगला क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि टेन थीटा बराबर m/n हो तो सेक थीटा और कॉस थीटा का मान निकालें। देखो ध्यान दो, टेन थीटा सॉल्यूशन देखिए, टेन थीटा m/n, ये क्या हो जाएगा P/B। यहाँ से H निकालिए, H निकालिएगा तो क्या हो जाएगा m² + n²। फॉर्मूला भी लिख देते हैं। H बराबर क्या होता है P² + B², ये क्या हो जाएगा m² + n²। ये H बराबर क्या निकल गया m² + n²। आपको क्या कह रहा है सेक थीटा निकालने के लिए, तो ये H/B होता है। H अभी जस्ट निकला है m² + n² अपॉन B कितना है Bn है, एक निकल गया। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ cos थीटा B/H, B का मान अभी B का मान n है और H क्या होता है अभी जस्ट निकला है m² + n²। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। सबसे पहले H का मान निकाल लिए, सेक थीटा H/B होता है। H अभी जस्ट निकला है √m² + n², और B का मान क्या है n है। ये H नहीं मान लीजिएगा, ये n है, ये n है, n है। ये आपको n है, n है, समझे, ये n है। तो B/H, B/H तो ये क्या हो जाएगा n/B दिया हुआ है यहाँ पे देखिए Bn, n/√m² + n²। चलिए इसमें नहीं कोई दिक्कत है तो अगला क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा हो तो साइन थीटा और cos थीटा का मान निकालें। देखिए सॉल्यूशन, साइन थीटा बराबर कितना है √3 cos थीटा, इसको क्या इधर ला सकते हैं, तो ये साइन थीटा बटा cos थीटा, यहाँ यदि गुना में है इस साइड आएगा तो भाग में ना हो जाएगा,
नहीं समझे तो एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। इसको साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा लिख सकते हैं और बराबर √3। ये टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3, नहीं कुछ है तो 1 है। ये p/b हुआ। यहाँ से हम h निकाल सकते हैं। h निकालने के लिए p² + b² होता है। p कितना है √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 + 1 √4, ये 2 निकल गया। h कितना निकला है 2। और ये कहा क्या रहा है कि साइन थीटा p/h, p का मान कितना है √3 ये 2, और दूसरा cos थीटा b/h, b का मान कितना है 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यदि cot थीटा बराबर 21/20 हो तो cos थीटा और साइन थीटा का मान निकालें। इसका सलूशन देखिए, cot थीटा बराबर 21/20, ये क्या हो जाएगा b/p। cot थीटा क्या होता है b/p। यहाँ से h निकालिए, क्या हो जाएगा p² + b²। p का स्क्वायर कितना 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √400 प्लस 441, ये कितना हो जाएगा 841। 841 का रूट कितना होता है 29। अब क्या कह रहा है 29 निकला। अब cos थीटा का मान b/h, देखिए b कितना है 21, h कितना निकला है 29। अब अगला क्या साइन थीटा p/h, p का मान देखिए, p का मान कितना है 20, h का मान 29। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है। 10 क्वेश्चन आप लोग को बताएं इस टाइप का मैक्सिमम। इसमें बहुत सारे टाइप अभी क्लियर नहीं हुआ, 2 ही 3 टाइप हुआ है और टाइप ठीक है, धीरे धीरे बताएंगे। इसमें कोई दिक्कत है तो 10 क्वेश्चन बना, चूँकि लंबा वीडियो हो जाएगा, क्वेश्चन तो बहुत है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अगला कह रहा है 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा साइन थीटा बराबर x² - y² अपॉन x² + y² हो तो cos थीटा और 1/10 थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन देखिए क्या रहा है कि साइन थीटा बराबर x² - y² अपॉन x² + y², ये क्या है p/h। यहाँ से b का मान हमको निकालना है। b का मान निकालिएगा तो इसका स्क्वायर x² + y² का होल स्क्वायर माइनस ये x² - y² इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए b बराबर, अब इसका तोड़िए रूट, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, इसमें नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट में आइए, b बराबर क्या था कि x² + y² इसका होल स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ गया। तो x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, देखिए x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 माइनस माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस था ना तो प्लस ये माइनस ही रहेगा, चूंकि माइनस है ना बाहर में तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलिए इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि ये माइनस प्लस में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस। अब ध्यान दीजिए, अब जो कटने वाला है काट दीजिए, मैक्सिमम कट जाएगा। पुनः देखिए एक बार, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी तो माइनस हो गया, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ये समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है और ये माइनस ए बी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कट गया, ये क्या हो जाएगा दोनों जुड़ जाएगा, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2xy, इसका क्या आ जाए आया √2xy, बी कितना निकला 2xy। और आपको साइन थीटा दिया हुआ था, साइन थीटा दिया हुआ था कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही था। तो ये p/h, ये b भी पता चल गया। तो आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है, तो निकालने के लिए कह रहा था cos थीटा और 1 अपॉन, पहले cos थीटा का मान निकाल लीजिए, तो cos थीटा कितना आ जाएगा b/h, b/h, तो b कितना हो जाएगा, b अभी जस्ट निकला 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक आंसर। और दूसरा 1 अपॉन टेन थीटा, 1/टेन थीटा p/b होता है, p का मान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, b कितना 2xy, ये ऊपर चला जाएगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताइए, हालांकि क्वेश्चन में कोई जान नहीं था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, जो भी बच्चे 2025 में एग्जामिनेशन देंगे उस बच्चे के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा मेहनत करिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को पढ़ा रहे हैं, 1 भी रुपया नहीं लग रहा है, तो आप लोग सिर्फ आप लोग को मेहनत करना है। जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत करिएगा तो अच्छे रिजल्ट आएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक।